बच्चों हमारा चल रहा है अध्याय 2 और अध्याय 2 में हमने अभी तक विद्युत क्षेत्र में विभव क्या होता है उसके बारे में पढ़ा। ठीक है, विभव पढ़ लिया हमने, विभवांतर पढ़ लिया, उनके डेफिनेशंस पढ़ लिए, उन पे लगने वाला बल इत्यादि के बारे में हमने पढ़ लिया। आज हम कुछ एग्जाम्पल लेके आए हैं उसी पे आधारित। इन उदाहरणों से क्या होगा, हमारा कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एनसीईआरटी के जितने भी उदाहरण हैं काफ़ी अच्छे उदाहरण हैं, इनसे हमारा क्या करता है, ये कंसेप्ट क्लियर करता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसका उदाहरण 2.1। मैं आशा करता हूँ आप लोग कॉपी पेन लेके अवश्य बैठे होंगे जिससे इसको आप नोट डाउन कर सकें। बच्चों उदाहरण को देखने से पहले मैं आपसे निवेदन करूँगा, एक बार आप स्वयं हल करें। एक बार इन उदाहरण को क्या करें, आप कॉपी में स्वयं हल करें और समझ में ना आने पर इस वीडियो को देखें और मिलान करें कि कहाँ आपने गलती की है। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास पहला एग्जाम्पल है 2.1 के इसके दो पार्ट बनाए गए हैं, ए पार्ट है और बी पार्ट है। बी पार्ट ए से रिलेटेड है। तो पहला जो ए पार्ट है उसमें कह रहे हैं आपको आवेश 4 गुणा 10 की घात -7 कूलम। आवेश जो है वो क्या है, 4 गुणा 10 की घात -7 कूलम के कारण इससे 9 सेंटीमीटर दूरी पर किसी बिंदु P पर विभव की परिकलित कीजिए। यानी क्या दे दिया आपको, आवेश दे दिया। आवेश कितना दे दिया हमें, आवेश का मान दे दिया Q बराबर 4 × 10 की घात -7 कूलम। डिस्टेंस दे रखी है अपने को, डिस्टेंस अपने को 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है, जिसको मैं क्या करूँगा, मीटर में बदलूंगा। भाई सेंटीमीटर को मीटर में बदलना आता है, क्या करेंगे आप 100 का भाग लगा देंगे, 9 में हम क्या करेंगे 100 का भाग देंगे, तो ये जो अपना सेंटीमीटर था वो किस में बदल जाएगा, मीटर में बदल जाएगा। 100 का भाग देने का मतलब होता है 10 की घात -2 से गुणा करना, एक ही बात है। या फिर आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं 0.09, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी कैसे भी लिखिए। 9/100 लिखिए, 9 × 10 की घात -2 लिखिए, या फिर 0.09 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या होना चाहिए, इस प्रश्न को हल करने के लिए सूत्र याद होना चाहिए। हमने किया था ना, किसी बिंदु पे विभव की गणना की थी, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। KQ बटा क्या होता है, R होता है। KQ बटा R। R क्या होता है, वह बिंदु जिसकी आवेश से दूरी दे रखी है ना। तो वो बिंदु जहाँ पे आप गणना कर रहे हैं उसकी क्या है, आवेश से दूरी है। तो आवेश से दूरी R दे रखी है आपको, क्यों दे रखी है, और क्या K तो आप जानते ही हैं। K का मान क्या होता है, 9 × 10 की घात 9 होता है। K आपको पता ही है। तो बस यहाँ पे हम क्या करेंगे, मान रख देंगे, ये 9 × 10 की घात 9। Q का मान आपके पास ये रहा 4 × 10 की घात -7। नीचे R का मान, R का मान कौन सा लोगे, सेंटीमीटर वाला नहीं लेना अपने को, मीटर वाला लेना है। हमें क्या करना है, मीटर वाला लेना है। तो ये आ गया R का मान 9 × 10 की घात -2। अब इसको सरल करना है। देखिए सरल आसान है। यहाँ पे देखिए 9 से 9 कट गया, कट गया ना। ये है अपने पास 10 की घात 9 और 10 की घात कितना, -7। तो मैं 10 की घात 9 और 10 की घात -7 हल करूँगा, कितना आएगा, 10 की घात 2 आएगा, 4 गुना। समझ गए बात को। 9 में से 7 गया, 2 आ गया, और नीचे क्या है अपने पास, 10 की घात -2 है। ये तो आपको पता ही है, नीचे वाली घात ऊपर लेके जाएं तो क्या होगा, माइनस की घात जब ऊपर जाएगी तो क्या होगी, प्लस की हो जाएगी। तो 2 पहले से 2 और आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो मेरा ये आंसर आ गया क्या, 4 × 10 की घात 4 वोल्ट। किसका, विभव का। ठीक है, विभव कितना हो गया, 4 × 10 की घात 4 वोल्ट हो गया। यानी V बराबर लिख लूँगा 4 × 10 की घात 4 वोल्ट। समझ गए होंगे बात को। हमने इसमें ज़्यादा कुछ नहीं किया, जो दिया गया है, हमें दिया गया था Q और R और पूछा गया था V, और जो पूछा गया अगर उसका सूत्र याद है हम आसानी से कर सकते हैं। तो जो पूछा गया उसका सूत्र हम जानते हैं, KQ बटा R होता है। K का मान आपको पहले ही कहा था, प्रथम अध्याय हमने किया था, वहाँ पे नियतांक बताया था, उसका मान याद करने के लिए कहा है आपको 9 × 10 की घात 9। ये मान सारे हमने क्या किए, रख दिए। फाइनली अपने पास आंसर आ गया 4 × 10 की घात 4 वोल्ट। क्लियर। इसका बी पार्ट देखते हैं, हम क्या करें, इसका बी पार्ट देखें। बी पार्ट में देखो लिखा है अब का मतलब इससे रिलेटेड है, ये समझ गए। अब क्या किया, आवेश को, आवेश कितना है इनका, 2 × 10 की घात -9 कूलम है ना। इसको क्या किया, अनंत से P तक, कहाँ से ला रहे हैं, अनंत से ला रहे हैं, P तक लाने में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें क्या करना है, कार्य ज्ञात करना है, और साथ में पूछें क्या उत्तर जिस पथ के अनुदिश आवेश को लाया गया है उस पर निर्भर करता है। भाई पथ के बारे में आपको बताया था कि हम कहीं से भी लाएं, जैसे अपने को यहाँ तक लाना है और अपने पास कोई आवेश है, क्यों कहाँ पे रखा हुआ है, अनंत पे, इस बिंदु पे लाना है, तो मैं कहीं से भी लाऊं, घुमा के कैसे भी लाऊं, मुझे क्या करना होगा, केवल अपने को क्या देखना है, इस बिंदु से मतलब है और किसी चीज़ से मतलब नहीं है।
तो आप किधर से भी लाएं, पथ पे तो निर्भर नहीं करता है, ये मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि पथ पर निर्भर नहीं करेगा। अब देखिए यहाँ से Q को क्या कर रहे हैं आप, अनंत से P तक ला रहे हैं। Q को क्या कर रहे हैं, अनंत से P तक ला रहे हैं। किया गया कार्य बताना है, तो किया गया कार्य आप जानते हैं क्या होगा, क्या होगा, Q इंटू वी। जो W होता है वो क्या होता है, Q इंटू वी के बराबर होता है। तो हमने ये लिख दिया Q इंटू वी। क्यों दिया हुआ है ये आवेश, इसका मान दिया हुआ है कितना, इसका मान दिया हुआ है हमें 2 गुणा 10 की घात माइनस का 9। इसका मान कितना है, 2 गुणा 10 की घात माइनस का 9। वी, ये P बिंदु पे हमने वी अभी निकाला, पीछे हमने क्या निकाला, वी निकाला था, कितना आया था, 4 गुणा 10 की घात 4 आया था। बस इतना सा काम है, Q और V को गुणा करना है। Q और V को गुणा करते क्या होता है, W आता है। ठीक है, तो Q और V को हमने गुणा कर लिया, W आ गया। तो W बराबर मेरे पास, उसको हल करूंगा। देखिए हल कैसे करोगे, 2 चौके 8, 2 को 4 से गुणा किया, 8 आ गया। इधर देखिए 10 की घात माइनस 9 और इधर 10 की घात 4 है, कितना होगा भाई, ये है अपने पास 10 की घात माइनस 9 और 10 की घात 4। क्या करोगे, माइनस 9 प्लस 4 करेंगे, और माइनस 9 प्लस 4 कितना होता है, 10 की घात कितना होता है, माइनस का 5। ये किया गया कार्य आ गया। आगे आप इकाई जरूर लिखें, इसके जो इकाई है, कार्य की इकाई क्या होती है, जूल, तो जूल लिखना है। ठीक है, ऐसी गलती नहीं करना है आप बिना जूल लिख के आ जाओगे। बिना जूल लिखोगे तो नंबर क्या होंगे, परीक्षा में कट जाएंगे। इस बात का ध्यान रखना। यदि हम मात्रक नहीं लिखेंगे तो एग्जामिनर हमारे नंबर काट लेंगे, पूरे में से पूरे अंक हमें नहीं देंगे। इसलिए एक तो मात्रक लिखना है। मात्रक लिखने का फ़ायदा भी होता है, बार बार हम मात्रक लिखते हैं तो हमें क्या होता है, मेमोराइज हो जाता है, याद हो जाती है वो चीज़। ठीक है, तो जब भी अगर आप रफ में भी काम करते हैं, अगर हम रफ में भी करते हैं तो रफ में भी आप क्या करें, मात्रक वगैरह लिखें। आप ये नहीं सोचिए ये तो सर रफ है, लेकिन अगर आपकी आदत रफ में भी आदत पड़ जाएगी तो वो आपको क्या होगी, धीरे धीरे याद हो जाएगी। समझ गए बात को। तो यहाँ पे आपके पास आ गया, ये मैंने आपको बता ही दिया कि पथ पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो ये मेरा पहला एग्जाम्पल था एनसीईआरटी का, जो कि क्या हुआ, आपको फॉर्मूला आपने याद कर लिया। कैसे फॉर्मूले, दोनों फॉर्मूले आपको ये इसने याद करवा दिया। पहला तो V बराबर KQ बटा R, और दूसरा W क्या होता है उसको भी हमने देख लिया। W बराबर क्या होता है, आवेश और विभव का गुणनफल होता है। ठीक है, अगर ये दोनों चीज़ याद हो गई तो इसी पे आधारित है आपका सेकंड एग्जाम्पल। तो देखते हैं सेकंड एग्जाम्पल क्या है। यहाँ पे मैं बात करूँ सेकंड एग्जाम्पल की, दूसरे एग्जाम्पल की, तो ये कह रहे हैं 3 इंटू 10 की घात माइनस 8 गुलाम और माइनस 2 इंटू 10 की घात माइनस 8 गुलाम के क्या है, 2 आवेश हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 आवेश है Q1 और Q2। Q1 कितना, तो Q1 आपने कहा 3 गुणा 10 की घात माइनस का 8। Q2 कितना, तो Q2 है माइनस का 2 गुणा 10 की घात माइनस का 8। समझ गए, Q1 है 3 गुणा 10 की घात माइनस 8 और Q2 कितना है, माइनस का 2 गुणा 10 की घात माइनस 8। ये 2 आवेश दिए हुए हैं हमारे पास। इनके बीच की दूरी कितनी बताइए, इनके बीच की दूरी कितनी ले रखी है, 15 सेंटीमीटर ले रखी है। 2 आवेश 15 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। ठीक है, क्या चाहते हैं ये कहते हैं इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा किस बिंदु पर विद्युत विभव शून्य है। इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर हमें पता करना है विभव शून्य होगा। समझिए इस बात को। यहाँ पे अपने पास क्या है, यहाँ ले लेते हैं 2 आवेश हैं, ये अपने पास Q1 है और ये क्या है अपने पास Q2। अपने से पूछ रहे हैं, मान लो ये A है और ये मान लिया, समझने के लिए बता रहे हैं, A और B ले लिया अपन ने। तो अपने को पूछ रहे हैं कि कहाँ पे विभव का मान शून्य आएगा। देखिए एक विभव का मान कहाँ शून्य आता है, अनंत पे तो होता ही है। अनंत पे क्या होता है ना, अनंत पे क्यों होता है, क्यों होता है, 1/r के कारण, 1/r के कारण, क्योंकि जब अनंत पे जाओगे जितनी दूर जाते हैं उतना ही विभव क्या होता है, कम होता है। तो अनंत पे तो 0 होता है, यहाँ बीच में भी 0 हो सकता है, बीच में भी क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। हमने बहुल आवेश वाला चैप्टर पढ़ा है ना, बहुल आवेश के कारण विभव, तो उसकी वजह से तो बीच में भी हो सकता है और भी कहीं हो सकता है। तो हम क्या मानेंगे, एक बार तो हम एक बिंदु लेंगे बीच के अंदर और एक बिंदु क्या लेंगे, बाहर की तरफ लेंगे। हो सकता है बाहर भी हो सकता है, तो दोनों केस लेके चलना है। यहाँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यही है, हमें क्या करना है, दोनों के साथ लेके चलना है। समझ रहे बात को, दोनों केस। तो चित्र तो आप बना लेंगे यहाँ पे, है ना, हमने चित्र बना दिया। ये मेरा A बिंदु आ गया, ये B बिंदु आ गया, इस पे Q1 आवेश है धनात्मक और इस पे क्या है, Q2 आवेश है, वो कैसा है, ऋणात्मक है। वो कैसा अपने पास, ऋणात्मक है। हमने यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी मानी, मानने की जरूरत नहीं है, दे रखी है आपको कितना, 15 सेंटीमीटर। हमें स्थिति ज्ञात करनी है, इसलिए 15 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने की आवश्यकता नहीं है। समझ गए, यहाँ पे आवश्यकता नहीं है,
हमें तो क्या करनी है, पोजीशन ही तो पता करना है, तो सेंटीमीटर से भी काम चल जाएगा। बाय द वे अगर आप मीटर में बदल के करना चाहो तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, मैंने क्या किया, मान लिया एक बिंदु मेरा क्या है, P है, जो बीच में रखा हुआ है। केस फर्स्ट बनाया, सेकंड में मैं बाहर भी मानूंगा। इसकी दूरी मैंने A से लेके P तक की दूरी कितनी मान ली, x मान ली। मैंने A से P तक की दूरी कितनी मान ली, x मान ली। अब देखो, यहां से लेके यहां तक की दूरी टोटल कितनी है, 15 है। ये यहां से लेके यहां तक की दूरी आपने x ले ली, बची कितनी, अब कितनी बच गई, अब कहोगे आप कितनी बच गई, 15 माइनस x बच गई। कितनी दूरी बच गई अपने पास, 15 माइनस x दूरी अपने पास बच गई। क्लियर यहां तक, भाई ये समझ गए, यहां से लेके यहां तक की दूरी x और यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी हो गई, 15 माइनस x हो गई। बस ये बात अगर आपके समझ में आ गई तो आगे बहुत आसान है। ठीक है, आगे क्या है, बहुत आसान है। बिंदु P पे हम क्या करेंगे, विभव की गणना करेंगे। A बिंदु पे जो आवेश है उसके कारण और B बिंदु पे जो आवेश है उसके कारण। ठीक है, तो जब मैं A बिंदु पे निकालूंगा तो क्या निकलेगा, ये निकलेगा KQ1 बटा x, और B बिंदु पे निकालूंगा तो ये निकलेगा KQ2 बटा में कितना, बीच की दूरी 15 माइनस x। समझ गए ना भाई। अगर हम VA निकालें तो VA निकालोगे तो K और आवेश क्या है, Q1, बीच की दूरी कितनी है, x। KQ बटा R होता है ना, V जो होता है आपका, V अपना क्या होता है, KQ बटे में R, यही तो होता है V। तो रख दिया अपन ने। VB निकालिए, B पे भी तो क्या होगा, यहाँ पे K, आवेश कितना है तो Q2 है, बटे में दूरी, तो दूरी कितनी हो जाएगी, 15 माइनस x हो जाएगी। और जो कुल विभव होता है ये तो पता ही है, V बराबर अपन ने बताया था क्या होता है, VA प्लस VB। ये क्या होगा, VA प्लस VB। दोनों को मैंने क्या किया, जोड़ दिया, दोनों को जोड़ दिया। और बराबर में क्या आना चाहिए, आप विभव P बिंदु पे कितना बता रहे हो, आप विभव बता रहे हो 0, तो बराबर में क्या रख दिया अपन ने, 0 आना चाहिए। बस आपको क्या करना है, Q1 का मान रख देना है, Q2 का मान रख देंगे, K कॉमन लेके सरल कर सकते हैं या काट सकते हैं अपन। K का मान रखने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ कैलकुलेशन मत कर लेना, यहाँ आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल आसान है। तो मैंने क्या किया, यहाँ Q1 का मान रख दिया 3 गुणा 10 की घात माइनस 8, और अपन ने क्या किया, Q2 का मान रख दिया माइनस का 2 गुणा 10 की घात माइनस 8, बराबर 0 है। ये देखिए, माइनस का अगर उधर लेके जाऊंगा, इस वाले को मैं क्या करूंगा, इधर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा ना। माइनस का उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस का हो जाएगा। तो ये अपने पास आ गया, उधर जाके प्लस का आ गया। अब देखिए, मैंने कहा था K का मान मत रखना, क्यों कहा था, ये बात अब समझ में आई होगी। K से K क्या हो गया, कट गया। मैंने कहा था कैलकुलेशन भी मत करना, क्योंकि 10 की घात माइनस 8 से मैंने 10 की घात माइनस 8 को भी काट दिया। अब मुझे क्या करना है, वज्र गुणा करना है। अब मुझे क्या करना है, इनका वज्र गुणा करना है। ये गुणा होंगे, 3 को 15 से गुणा करूंगा 45 आएगा। 3 को जब मैं 15 से गुणा करूंगा 45, और माइनस x को 3 से गुणा करूंगा क्या आएगा, माइनस का 3x। इधर 2 को x से गुणा करूंगा, कितना आ गया, 2x। पक्षांतरण कर लो, इसका जब मैं पक्षांतरण करूंगा तो देखिए ये होगा, 45 बराबर कितना आ जाएगा, उधर चला जाएगा 2x प्लस 3x, यानी कितना हो गया, 5x। तो कुल मिला के मेरे पास ये आ गया 5x बराबर 45। जब मेरे पास 5x बराबर 45 है तो x बराबर कितना हो जाएगा, 45 में मैं कितने का भाग दूंगा, 5 का, तो 9 पंचे 45, तो x का मान कितना आ गया, 9 सेंटीमीटर आ गया। कितना आ गया, 9 सेंटीमीटर आ गया। तो कुल मिला के ये कह सकता हूँ कि धनात्मक आवेश से 9 सेंटीमीटर की दूरी पर विभव क्या होगा, शून्य होगा। कितनी दूरी पे, 9 सेंटीमीटर। भी दूरी कितनी आ गई अपने पास, ये दूरी आ गई आपके पास 9 सेंटीमीटर। इधर की दूरी कितनी आएगी, तो आप कहोगे इधर की 6 सेंटीमीटर आएगी। क्यों आएगी साहब, टोटल कितनी थी, 15 थी ना, तो 15 में से 9 घटाए तो 6 ही बचेगा ना। तो हम दोनों भाषा में कह सकते हैं, धनात्मक से, यानी धनात्मक का मतलब क्या, धनात्मक आवेश। तो धनात्मक आवेश से कितनी दूरी पे, 9 सेंटीमीटर पे विभव क्या होगा, शून्य होगा। या फिर आप कह सकते हो ऋणात्मक आवेश से 6 सेंटीमीटर दूरी पे, किधर की ओर, धनात्मक आवेश की ओर। भाई पूरा अगर बोलना चाहें तो धनात्मक आवेश से ऋणात्मक आवेश की ओर 9 सेंटीमीटर पे विभव शून्य होगा, अथवा ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर 6 सेंटीमीटर पे विभव क्या होगा, शून्य होगा। समझ गए बात को, क्लियर है। यहाँ तो हमने बीच की बात कर ली। अब अपना बिंदु क्या हो सकता है, बाहर भी हो सकता है। ये बिंदु क्या हो सकता है, अपना बाहर भी हो सकता है। तो मैंने ये बिंदु क्या किया, आगे तक लेके यहाँ पे मान लिया, जिस पे गणना करनी है, जहाँ पे विभव मेरा क्या है, शून्य है, उसको मैंने समझाने के लिए P डैश ले लिया।
अब मैं क्या कर रहा हूं, ए से लेके वहां बिंदु तक की दूरी क्या मान ली अपन ने, इस बार एक्स मान ली। ये आपका सेकंड केस आ चुका है, ठीक है। अपन ने क्या मान ली, एक्स। यहां पे थोड़ा सा चेंज होगा, उसका ध्यान दो। यहां से लेके और यहां तक की दूरी एक्स है, ठीक है। ए से लेके बी तक की दूरी कितनी है, 15 है। बची हुई दूरी क्या, कुल दूरी एक्स, कुल दूरी कितनी होगी एक्स, है ना। और यहाँ तक की दूरी कितनी थी, 15। तो ये बीच वाला हिस्सा जो इधर वाला बच गया वो कितना हो गया, बड़े में से छोटे को घटाएंगे। बड़ा कौन, भाई ये बड़ा सारा हिस्सा था ना एक्स, ये यहाँ से लेके यहाँ तक तो बड़ा है और यहाँ से लेके यहाँ तक छोटा है। तो बड़ा क्या हो गया एक्स और छोटा क्या हो गया 15। तो बचा हुआ जो वैल्यू है ना उधर वाला, वो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 15 हो जाएगा। कितना होगा, एक्स माइनस 15। बस ये बात समझ गए तो आपका क्लियर है। अब आपको क्या करना है, वही पहले वाले की तरह वी ए और क्या करना है, वी वी निकालना है। ये आ जाएगा के क्यू 1 बटा R1 मान ले दूरी एक बार, और ये क्या होगा के क्यू 2 बटा R2। इन दूरियों को रखिए, Q1 और Q2 का मान रखिए। वैसे ही पहले जैसे हल किया था वैसा वैसा हल कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो हमने क्या किया, सेम वो वही चीज़, V बराबर वी ए प्लस क्या होगा वी बी, और किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। वी ए का मान ये आ गया अपने पास, के Q1 बटे में x, है ना। वो जो दूरी कितनी है उसकी, x है। और वी वी का मान कितना है, तो वी वी का मान कितना है, के Q2 बटे में कितना होगा, x माइनस 15। भाई दूरी जो दे रखी है वो है ना अपने पास। ये ए बिंदु के लिए दूरी कितनी है, ये बिंदु आपका P यहाँ पे है, बिंदु P क्या है वहाँ पे है। तो A से लेके P देश तक की दूरी कितनी है x, और फिर B से लेके P देश की दूरी कितनी है, x माइनस 15 है। इसका ध्यान रखना है। बाकी सेम वो का वही तरीका है, वापस क्या करोगे आप, Q1 और Q2 का मान रखोगे, लेकिन किसका मान नहीं रखेंगे, के का नहीं रखेंगे, क्योंकि ये कट जाएगा। ये माइनस का है, माइनस का है ना, ये Q2 क्या है, माइनस का है। इसको उधर ले गए, पक्षांतरण कर लिया। पक्षांतरण करने के बाद ये जो माइनस का है उधर जाके क्या हुआ, प्लस का हो गया। उधर जाके ये प्लस का हो गया। तो अब क्या करना आपको, के से ये के कट जाएगा, 10 की घात माइनस 8 कट जाएगा। वही कहानी पुरानी वाली, दोनों का क्या करना है, वज्र गुणा करना है। 3 को x से गुणा करूंगा 3x, और 3 को 15 से गुणा करूंगा 45, माइनस लगेगा। इधर x किससे गुणा होगा, 2x हो जाएगा। पक्षांतरण कर लो, इधर 3x है उधर 2x है, तो पक्षांतरण करूंगा तो क्या आएगा बताइए, 3x माइनस 2x बराबर कितना हो जाएगा, 45। तो कुल मिला के अपने पास कितना आ गया, 3x में से x गया तो कितना आ गया बताइए, ये 45 है भाई। 3x में से x गया अपने पास तो x बचेगा, क्या बचेगा, x बचेगा। x का मान कितना आ गया, 45 आ गया। अब देखिए x क्या था आपका, अब चित्र में जाइए, x क्या था, धनात्मक आवेश से ऋणात्मक आवेश की ओर 45 सेंटीमीटर, समझ रहे हो। धनात्मक आवेश से ऋणात्मक आवेश की ओर कितने दूरी पे आ गया, 45 सेंटीमीटर पे। अब मैं बात करूं ऋणात्मक आवेश से कितना हो गया, भाई ये पूरी दूरी तो कितनी आ गई 45, 15 कम कर दो तो कितना बच गया 30। तो ऋणात्मक आवेश से उसी की ओर कितनी दूरी पे होगा, ऋणात्मक आवेश से ऋणात्मक दिशा की ओर ही उसी ओर कितना होगा, 30 सेंटीमीटर। तो घुमा के कई बार परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो आप जवाब पूरा दे सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हैं कि धनात्मक आवेश से 9 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर दूर कौन सी दिशा में, ऋणात्मक आवेश की ओर विद्युत विभव का मान क्या होता है, शून्य होता है। विद्युत विभव का मान क्या होता है, शून्य होता है। समझ गए बात को। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये थी कि जो विभव था अपना 2 बिंदुओं पे शून्य प्राप्त हुआ है, अनंत पे तो होता ही होता है, उसके बाद भी क्या हुआ, 2 बिंदुओं पे शून्य प्राप्त हुआ है। हम लोग बच्चे अधिकतर यही गलती कर जाते हैं, ये वाला तो निकाल के आ जाते हैं 9 सेंटीमीटर, ये नहीं निकाल के आते हैं। तो इसका ध्यान रखना है, दोनों निकालना है। परीक्षा में अगर पूछा जाए तो दोनों निकाल के आना है, 9 सेंटीमीटर वाला भी जब अपन ने बीच में लिया, और कौन सा 45 सेंटीमीटर वाला भी, वो भी। लेकिन जब उत्तर लिखेंगे तो ये जरूर लिखना कि किधर से लिया आपने, 9 और 45 किधर से लिया। तो अब ये लिख के जरूर आएंगे कि धनात्मक आवेश से, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुत ही अच्छा है, उदाहरण नंबर 2.3। यहाँ पे 2 चित्र दिए हुए हैं, ए और बी में क्रमशः एकल धन तथा ऋण आवेश की क्षेत्र की रेखाएं दर्शाई गई है। हमने प्रथम अध्याय में पहले चैप्टर में विद्युत बल रेखाओं को पढ़ा था, और आपने वहाँ देखा था कि जो धन आवेश है इससे बल रेखाएं क्या होती है, प्रारंभ होकर कहाँ जाती है, अनंत पर रखी ऋण आवेश की ओर जाती है। और ऋण आवेश में क्या होती है, विद्युत बल रेखाएं आती है कहाँ से, अनंत में जो धन आवेश रखा हुआ है वहाँ से आती है। ये चीज़ें पता है, इससे अपन जाते ही हूँ। और इससे क्या होती है, इस तरह
आती है। ये तो अपने पास क्लियर है। क्या पूछा गया इसमें? 5 प्रकार के प्रश्न बनाए गए, बहुत शानदार प्रश्न है इसके, बहुत अच्छे हैं। ये सारे क्या करते हैं, आपके कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छा क्लियर कर देंगे। तो पहला देखते हैं, ये बात पहले तो चित्र देख लें, आप समझ में आ गया होगा। ये धनावेश है, यहाँ पे 2 बिंदु रखे गए P और Q, है ना। P बिंदु धनावेश के निकट है, Q बिंदु क्या है, धनावेश के दूर है। फिर इधर पे अपने पास 2 बिंदु रखे हुए A और B, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, A ऋणावेश के निकट है और B क्या है, ऋणावेश से दूर है। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। अब देखो अपने को ये पता करना है कि विभवांतर VP माइनस VQ और VB माइनस VA का चिन्ह बताइए। इनका क्या करना है, चिन्ह बताना है। इस प्रश्न को हल करने से पहले मैं चिन्हों के बारे में आपसे बात करना चाहूँगा। हालांकि आपको पता है चिन्हों के बारे में, फिर भी अपन क्या करें, चिन्हों को एक बार जरूर देख लें, ठीक है। देखिए कैसे, अगर मेरे पास यूँ लिखा हुआ है कोई भी चीज़, मान लीजिए A बड़ा है B से, हमें ये लिखा हुआ है A बड़ा है B से, तो अगर मैं इसको वापस इधर लाऊं, A माइनस B करूँगा तो क्या होगा, ये ग्रेटर देन 0 होगा। A माइनस B क्या हो गया, ग्रेटर देन 0 हो गया। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, ये धनात्मक है। इसका मतलब क्या हो गया, धनात्मक है। अगर उल्टा दिया हुआ है अपने को, अगर अपने को क्या क्या उल्टा दिया हुआ है, यूँ दे रखा है कि A छोटा है B से, A क्या है, छोटा है B से, तो जब मैं इधर लाऊंगा A माइनस B लेस देन 0 करूंगा, इस बार भाई इधर आएगा, क्या हो जाएगा, ये लेस देन 0 हो जाएगा। लेस देन 0 का मतलब क्या है, तो इसका मतलब क्या है, ऋणात्मक है। ये चीज़ें आप सबको पता है, चिन्हों के बारे में आप सभी जानते हैं कि 0 से जो बड़ी संख्या होती है, 0 से जो बड़ी संख्या होती है वो तो धनात्मक होती है, और 0 से जो छोटी संख्या होती है वो क्या होती है, ऋणात्मक होती है। ये अपने को चीज़ पता है। अच्छा, एक चीज़ और देखें, अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 और 4 में बड़ा कौन है, 2 और 4 में बड़ा कौन है, ये अपने को पता करना है कि 2 और 4 में बड़ा कौन है। आप भी कह रहे हो सर कैसी बातें पूछ रहे हो, हमने तो बहुत छोटी क्लासों में ये सीखा है। कौन बड़ा है, 4 बड़ा है। चलिए ठीक है साहब, 2 और 4 में 4 बड़ा है। अब मैं इसका क्या करूं, रेसिप्रोकल ले लूं। अब कई सोचेंगे सर क्या बोल रहे हो, रेसिप्रोकल यानी व्यतिक्रम लेना, ठीक है। व्यतिक्रम ले लें, तो व्यतिक्रम लेंगे तो 2 का व्यतिक्रम क्या होगा, 1/2 होगा, ठीक है। और 4 का क्या होगा, 1/4 होगा। 1/2 और 1/4। अब बताओ कौन बड़ा, अब बताओ कौन बड़ा है, नहीं समझ में आ रहा। 1/2 का मतलब होता है 0.5, यानी 1 में 2 का भाग लगा लो, 0.5। सिंपल भाषा में कहूँ तो 50 पैसे। कितने, 50 पैसे। और 1/4 का मतलब है 0.25, और इसको सिंपल भाषा में कहें तो 25 पैसे। कौन बड़ा, 50 पैसे या 25 पैसे? आप कहोगे 50 पैसे बड़ा है। कौन सा बड़ा है, 50 पैसा बड़ा है। तो यहाँ क्या देख रहे हो, 1/2 बड़ा आ रहा है। यहाँ क्या आ रहा है, 1/2 बड़ा आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर नीचे की संख्या यानी बटे में लिखा हुआ है, तब अगर बटे में लिखा हुआ है तो नीचे की संख्या को अगर आप बढ़ाते हैं तो मान क्या होता है, घटता है। अगर हम बढ़ाएंगे तो मान क्या होगा, घटेगा। और देखें 2-4 एग्जाम्पल और लें अपन। देखिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आपसे पूछो कि 1/2 और 1/7 में बड़ा कौन, 1/2 और 1/7 में बड़ा कौन, तो आप कहोगे नीचे। पिछली बार क्या देखा था अपन ने भाई, पिछली बार अपन ने जो किया 1/2 और 1/4 में देखा, आपको मैंने 1/2 और 1/4 में बताया। क्या बताया कि कौन बड़ा था, नीचे जो छोटा था वो बड़ा था, नीचे की ओर जो छोटा आएगा वो क्या होगा, बड़ा होगा। यहाँ पे छोटा कौन है, 2 छोटा है 7 से, इसलिए 1/2 क्या होगा, 1/7 से बड़ा होगा। ऐसे में कहूँ कि 1/18 और 1/25, अपन इसकी बात करें 1/18 और 1/25, तो कौन बड़ा। आप कहोगे सर 18 क्या है, 25 से छोटा है लेकिन नीचे है, इसलिए क्या होगा, बड़ा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, है ना। अच्छा इसका बताना, 1/100 और 1/50 कौन होगा बड़ा, इस पर कहोगे 1/50 बड़ा होगा। तो एक बात क्लियर हो गई, अगर 1/, में लिखा हुआ है ना, नीचे वाली संख्या अगर क्या है, बड़ी है, तो पूरा मान क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। पूरा मान क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। ये बात आपके समझ में आ गई, समझ गई बात को। यानी हर को जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो भिन्न का मान क्या होगा, कम होता जाएगा। एक चीज़ और ऋणात्मक वाली भी चीज़ें समझ लें
कि ऋणात्मक वाले में क्या होता है। अपन ऋणात्मक का भी समझ लें। ऋणात्मक का मतलब है अपने पास कि माइनस की संख्या ले लूँ, मैं क्या करूँ, माइनस की संख्या ले लूँ। उसमें भी आपको पता होगा माइनस की संख्याओं का मतलब है, जैसे -2 और -4 में आपसे पूछे कि बड़ा कौन, -2 और -4 में बड़ा कौन, तो आप किसको बड़ा बताते हैं, माइनस का 2 बड़ा होता है। ये ध्यान रखना, माइनस का 2 क्या होता है, -4 से बड़ा होता है। ऐसे ही -7 और -11 में कौन बड़ा होगा, तो आप किसको बताएंगे, -7 बड़ा होगा। ठीक है। 0 और -4 में बड़ा कौन होगा, तो धनात्मक संख्या जो होती है हमेशा ऋणात्मक से क्या होती है, बड़ी होती है। बड़ा छोटा कैसे देखते हैं, तो सिंपल सी बात है, बड़ा छोटा हमने छोटी क्लास में पढ़ा था, एक नंबर लाइन। ठीक है, नंबर लाइन होता है ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, इधर -1, ये -2, इस तरह होता है। 0 से इधर जाते हैं, इस तरफ जाते हैं, तो क्या होता है, बड़ा होता है। 0 से इस तरफ जाते हैं, इस तरफ का मतलब दाहिने हाथ की तरफ। अब 0 से इधर जाओगे, बाएं हाथ की तरफ जाओगे, जब हम बाएं हाथ की तरफ जाएंगे तो इधर क्या होता जाता है, छोटा होता जाता है। ठीक है, तो बड़ा इधर होगा, छोटा इधर होगा। समझ गए बात को। ये चीज़ें इन एग्जाम्पलों से आप ये बात को समझ गए होंगे। जब ये बात समझ में आ गई तो अब आसानी से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, आप आसानी से अब कर सकते हो। ये छोटा बड़ा का चिन्ह आना चाहिए अपने को समझ में। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन पे चल लेते हैं। क्वेश्चन में यही था, पी बिंदु और क्यू बिंदु। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो v होता है वो क्या होता है, 1/r के समानुपाती होता है। v जो है 1/r के समानुपाती है। अभी मैंने बताया अगर r का मान बढ़ाऊंगा, r का मान बढ़ाऊंगा तो 1/r का मान क्या होगा, कम होगा। 1/r यानी v का मान क्या होगा, कम होगा। तो ये अपन ने शुरू में भी बताया था आपको शुरू में कि जितनी दूरी पे जाओगे उतना ही विभव क्या होगा, कम होगा। तो जितनी दूरी पे जाएंगे उतना विभव कम होगा, ये बात भी ध्यान रखना है। दूसरा ये भी ध्यान रखना है कि r का मान जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे विभव क्या होगा, घटता जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दूरी किसकी ज़्यादा, Q और P में किसकी दूरी ज़्यादा, आप कहोगे Q की दूरी ज़्यादा है ना, और P की दूरी क्या है, कम है। तो जिसकी दूरी कम है उसका विभव क्या होगा, ज़्यादा होगा। जिसकी दूरी कम है उसका विभव क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो P का जो विभव होगा Q से क्या होगा, ज़्यादा होगा। इधर पक्षांतरण करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास आ गया VP माइनस VQ क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। ये पहला आ गया अपने पास, VP माइनस VQ क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, ये P और Q की बात खत्म। यहाँ पे समझ गए, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, यही चीज़ जो मैं बोल रहा हूँ ये चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, VP VQ से क्या है, बड़ा है, और बड़ा है तो इधर किया तो अपन ने VP माइनस VQ क्या हो गया, ग्रेटर देन 0 हो गया। लेकिन इस वाले पार्ट में जो यहाँ पे क्या है, ऋणात्मक वाला है, इसमें थोड़ी सी सावधानी रखनी है। यहाँ पे भी होगा तो ऐसा ही, B पे विभव क्या होगा, A के विभव की तुलना में कम होगा, लेकिन ऋणात्मक विभव कम होगा। कैसा, ऋणात्मक विभव कम होगा, ये ध्यान रखना। क्या होगा, बात वो की वही है, ये जो V पे है ना, तो V पे माइनस का VA होता है, और B पे क्या हो गया, माइनस का VB होता है। मोड इसलिए लगा दिया ताकि ऋणात्मक वाली। तो क्या होगा, A पे तो क्या होगा, ज़्यादा होगा। A पे तो क्या होगा, ज़्यादा होगा, लेकिन कौन सा, ऋणात्मक वाला ज़्यादा होगा। ऋणात्मक वाले का मतलब ये है कि मैं कह रहा हूँ A पे ज़्यादा होगा, तो A पे तो मैंने मान लिया VA, A पे कितना मान लिया, ऋणात्मक ज़्यादा, और VB ऋणात्मक कम। ध्यान देना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ऋणात्मक ज़्यादा ऋणात्मक कम। तो VA तो -4 ले लिया, VB क्या हो गया, -1 हो गया। -4 और -1 में कौन बड़ा कौन छोटा, बताइए। -4 -1 में कौन बड़ा कौन छोटा, था आप कहोगे साहब -1 का तो बड़ा है सर, और -4 का क्या है, छोटा है। ऋणात्मक वाले में बताया ना। तो कुल मिला के यहाँ पे भी वही बात हो गई कि मैं इस मोड को हटा दूँ, माइनस वाला हटा लें, तो क्या हो गया, VA जनरली क्या हो गया, VA क्या होगा, छोटा होगा VB से। समझ रहे बात को, VA क्या होगा, छोटा होगा VB से। समझ गए क्या, ये देखिए यहाँ पे ये अपने पास तो था VA, और ये क्या था, -1 किसका था, VB। ये हो रहा है, तो VA क्या होगा, VB से छोटा होगा। ठीक है, अब इसका पक्षांतरण कर लें आप कैसे भी, या फिर उल्टा भी बोल सकते हैं, VB क्या हो गया, VA से बड़ा हो गया, और VB माइनस VA ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। VB माइनस VA क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। ठीक है, शॉर्ट एंड स्वीट में अगर इस बात को याद रखना चाहते हैं आप, भाई इस चीज़ को याद रखना चाहते हैं, आगे काम में देगा, यूँ याद रखिए
कि जो हमारा विभव है ना विद्युत बल रेखाओं की दिशा में घटता है। जो विभव है वो विद्युत बल रेखाओं की दिशा में क्या होता है, कम होता है। जैसे उस दिशा में अगर जाओगे तो कम होता जाएगा। देखिए इसमें जा रहे हैं आप, पहले P आया फिर Q आया, तो आगे जैसे जाएंगे वैसे कम होगा। पहले P पे आए, उसके आगे जैसे ही Q पे गया तो Q पे विभव क्या होगा, कम होगा। इधर भी ये कंसेप्ट लग जाएगा। इधर से आइए तो सबसे पहले किस पे आए, मान लीजिए यूँ आ जाते हैं, यहाँ ले लेते हैं, इस बिंदु पे आया सबसे पहले मैं, ठीक है। ये बिंदु मेरा A और ये बिंदु क्या है B। B पहले लिया हुआ है, ठीक है, पहले अपन B ले लेते हैं। तो पहला बिंदु तो मेरा क्या है, B है, और दूसरा बिंदु क्या है, A है। इसको हटा देते हैं। चलिए मैंने क्या किया, सबसे पहले यहां से आया, ये B बिंदु पे आया, फिर A बिंदु पे आया। देखो आ रहे हो ना, तो सबसे पहले कौन मिला, B, उसके बाद कौन मिला, A, बाद में जो मिलेगा उस पर कम होगा, तो बाद में कौन मिला, A पे क्या होगा, कम होगा। यही तो कह रहा हूं मैं, यही तो कह रहा हूं, A पे क्या होगा, कम होगा, और B पे क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इस तरह भी आप याद रख सकते हैं कि जो मेरा विभव होगा वो क्या होगा, विद्युत बल रेखा की दिशा में घटता हुआ जाएगा, डिक्रीजिंग होगा। कभी नहीं अटकोगे, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो फटाफट अपन देख के कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह याद रख सकते हैं। दूसरा याद करना चाहता हूँ, दूसरा और बता देता हूँ। धनात्मक आवेश के लिए क्या होगा, जितनी दूरी पे जाओगे विभव उतना ही कम होगा, जबकि ऋणात्मक आवेश पे जितने पास में होगे विभव उतना क्या होगा, कम होगा। ऐसे भी याद कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट यही याद रखना कि हम विद्युत बल रेखाओं की दिशा में जाते हैं तो विभव क्या होता है, उस दिशा में कम होता जाता है। क्योंकि इससे एक संबंध में एक आर्टिकल और आएगा जो कि हम एग्जाम्पल के बाद पढ़ेंगे, ठीक है। तो मेरा A पार्ट कंप्लीट हो गया, ले चलता हूं आपको B पार्ट की ओर। B पार्ट में देखिए क्या कह रहा है, B पार्ट में कह रहा है बिंदु Q और P, बिंदु Q और P, Q कहाँ है, ये रहा, P कहाँ है, ये रहा, ठीक है। A और B, A कहाँ है, ये रहा मेरा A, B ये रहा, इसके बीच क्या किया, ध्यान देना, छोटा सा ऋणावेश, छोटा सा क्या है, एक ऋणावेश है। स्थिति ऊर्जा के अंतर का चिन्ह बताइए। इन पे जो इन बिंदुओं पे स्थिति ऊर्जा का अंतर है ना, उसका चिन्ह बताना है। उसका हमें क्या करना है, चिन्ह बताना है कि चिन्ह कैसा होगा। अब देखो स्थितिज ऊर्जा का सूत्र आपको पता ही है क्या होता है, अपन जानते हैं स्थितिज ऊर्जा, या फिर आप ये भी जानते हो U बराबर जो होता है वो क्या होता है, Q इंटू वी होता है। ये होता है U क्या होता है, Q इंटू वी होता है, ठीक है। इसकी बात करें पहले वाले की, पहले वाले की बात करें तो पहले वाले में क्या किया इन्होंने, क्यों आवेश कौन सा है, ऋणात्मक आवेश लाए भाई। इन्होंने क्या किया, ऋणात्मक आवेश लाए। तो मैं अगर बात करूं कि मेरा यूपी का मतलब P बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा निकालूं तो क्या निकलेगा, माइनस का क्यों, समझ गए क्यों, क्योंकि आवेश कैसा लिया अपन ने, माइनस का लिया है, ठीक है। वी कहाँ पे, P पे, माइनस क्यों, VP, क्लियर। अच्छा यू क्यू की बात करूं तो यू क्यू की बात करूंगा तो ये आएगा माइनस का क्यू और कितना, VQ, ठीक है। अभी अपन ने थोड़ी देर पहले ये देख रखा था, क्या देख लिया था हमने ये देख लिया था कि VP बड़ा था VQ से, VP क्या था, बड़ा था VQ से। ऐसे समीकरणों में जब भी हम माइनस से गुणा करते हैं तो चिन्ह बदल जाता है। अभी बताया आपको 4 बड़ा होता है 2 से, लेकिन -4 और -2 की बात करूं तो -2 बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो मैं क्या करूं, यहाँ पे दोनों को -Q से गुणा करूं, यहाँ पे -Q से गुणा करूंगा, ये भी क्या हो गया, माइनस का Q हो गया, लेकिन माइनस से गुणा करते ही क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है। माइनस से जैसे ही गुणा करते हैं चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है, और चिन्ह बदल गया तो क्या हो गया, ये -QVP अभी आपने निकाला है। -QVP किसके बराबर है, UP के बराबर है। किसके बराबर है, UP के बराबर है। तो कुल मिला के मेरे पास क्या हो गया, क्या हो गया, यहाँ पे मैं रख सकता हूँ क्या, UP छोटा है किससे, UQ से। UP क्या हो गया, छोटा हो गया किससे, UQ से, ऋण आवेश लाने पे। खैर यहाँ पे भी वही चीज़ बताया हुआ, यहाँ पे मैंने क्या किया, V का फॉर्मूला रख दिया KQ/R, उससे भी वही चीज़ कर सकते हैं, है ना। तो अपने को ये बात तो समझ में आ गई कि UP क्या है, UQ से छोटा है, तो UQ क्या है, बड़ा है भाई। इसका मतलब क्या हो गया, UQ क्या हो गया मेरा, बड़ा हो गया किससे, UP से। और इसका जब मैं पक्षांतरण करूंगा तो UQ माइनस क्या हो गया, UP क्या होगा, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटा रहा हूं तो कैसा आएगा, प्लस का आएगा। तो ये बात अपने को क्लियर हो गई कि UQ माइनस UP ये कैसा होगा,
धनात्मक होगा। कैसा होगा ये? धनात्मक होगा। समझ गए बात को? क्लियर? इसमें आ जाऊं, इस वाले पार्ट में फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, है ना? तो चलिए अप्लाई कर लेते हैं। वहाँ पे आपने देखा था, क्या देखा था? VA और VB में कौन बड़ा था कौन छोटा था, बताइए। चित्र में अपन ने देखा, इससे जस्ट पहले वाला जो किया था ना, वहाँ पे VA और VB में कौन बड़ा कौन छोटा था। तो आपने देखा था कि इसमें VA का मान छोटा था और VB का मान क्या था? बड़ा था। ये आया था वहाँ पे पहले वाले पार्ट में। तो VB का मान बड़ा था और VA का मान छोटा था। इसको वही वापस मैं क्या करूँ? माइनस क्यू से गुणा कर लूँ। तो माइनस क्यू VA, ये क्या होगा? माइनस का क्यू VB। जैसे ही मैं माइनस से गुणा करूँगा चिन्ह क्या होगा? बदलेगा। भाई जैसे ही माइनस से गुणा करेंगे चिन्ह बदलेगा। कई सोच रहे हैं क्यों बदलता है सर? ये देखिए 2 और 3 कौन बड़ा? 3 बड़ा। माइनस से गुणा करो, -2 और -3 कौन बड़ा? -2 और -3 में कौन बड़ा? तो आप बताओगे माइनस का 2 बड़ा। तो जैसे ही माइनस की संख्या से गुणा करते हैं चिन्ह क्या होता है? बदल जाता है। तो यहाँ पे चिन्ह क्या हो गया? बदल गया। अब देखिए माइनस क्यू VA किसके बराबर होगा? UA के बराबर होगा। और ये किसके बराबर होगा? UB के बराबर होगा। अगर मैं इसका पक्षांतरण करूं तो क्या हो जाएगा? UA माइनस UB ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। UA माइनस UB क्या होगा? ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो प्रश्न में जो पूछा है वो अपन ने बता दिया। क्या पूछा था आपसे? Q और P का अंतर। तो Q और P का हमने अंतर बताया धनात्मक। फिर आपसे पूछा A और B का अंतर। तो A और B का जो अंतर है वो भी कैसा आया? धनात्मक आ गया। समझ गए बात को? मैंने क्या किया? A पार्ट में जो किया उसी को इससे कोरिलेटेड कर लिया। ठीक है, आप चाहें तो इस वाले सूत्र से भी कर सकते हैं। बात एक ही है, बात एक ही है, लेकिन ज़्यादा थोड़ा आसान ये लगा इससे बता दिया। इससे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपका। ठीक है, देखते हैं इसका सी पार्ट क्या कह रहा है। हम सी पार्ट पे चलते हैं और सी पार्ट को देखते हैं क्या कह रहा है। ए और बी तो आपके समझ में आ ही चुका है। अब सी को भी देख लेते हैं। सी पार्ट में कह रहा है कि क्यू से पी तक एक छोटे से धनावेश को ले जाने में क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य का चिन्ह बताइए। देखिए कितने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल है। पहले वाले एग्जाम्पल में आपने विभव का चिन्ह पूछ लिया, दूसरे वाले में क्या किया? स्थितिज ऊर्जा का चिन्ह पूछ लिया। अब जो तीसरा पार्ट आया है यहाँ पे क्या हो रहा है? कार्य के बारे में पूछ रहा है। कुल मिला के हमने जो थ्योरी पढ़ी है उस पर आधारित है पूरा उदाहरण। जो हमने थ्योरी पढ़ी है उसी पे आधारित है। तो थ्योरी क्या हो रही है आपकी? रिवाइज हो रही है। इसलिए कहता हूँ एनसीईआरटी के एग्जाम्पल ज़्यादा से ज़्यादा करो। ठीक है, चलिए अब अपने को क्या चाहिए? इन्होंने कहा कि क्यू से पी तक एक छोटे से धनावेश को ले जाने में क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य बताइए। कहाँ से कहाँ तक? क्यू से लेके पी तक। ये आपने देखा कि जो किया गया कार्य होता है विभवांतर के बराबर तो होता है। ये तो हम जानते हैं विभवांतर के क्या होता है? बराबर होता है। यानी विभव का अंतर निकालने या फिर क्यू से पी तक जो कार्य की अपनी डेफिनेशन है उससे कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं कि किसी धनावेश को क्यू से पी तक ले जाने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध बाह्य कार्य करना पड़ता है। क्यों? ये धनावेश है, इसके पास लाएंगे तो ये क्या करेगा? वापस से धकेलेगा, धकेलेगा ना, अधिक कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। कैसे पता चल गया इतनी जल्दी? विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? ऋणात्मक होगा। बता सकते हो भाई? यहाँ पे क्या होगा? विभवांतर निकाल लो। हम क्या करेंगे? विभवांतर निकाल लेंगे इसका। विभवांतर का मतलब W जो है आपका, W क्या होगा भाई? जो W होगा वो क्या होगा? दोनों का अंतर निकल जाएगा। तो अभी अपन ने दोनों पे विभव का अंतर देखा था। आपने ये देखा था VP बड़ा था VQ के। अब मुझे विभवांतर क्या निकालना है? VQ और VP का अंतर। तो ये कैसा होगा? VQ माइनस VP कैसा होगा? अब क्या देख रहे हो? ये छोटा है, छोटे में से बड़ा घटा रहे हो, कैसा होगा? ऋणात्मक ही तो होगा। कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। इसलिए किया गया कार्य कैसा हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। समझ गए? कार्य कैसा हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं डी पार्ट को। डी पार्ट क्या पूछ रहा है? डी पार्ट में है बी से एक तक छोटे से ऋणावेश को ले जाने में बाह्य साधन द्वारा किया गया कार्य बताइए। हमें क्या करना है? बाह्य साधन द्वारा किए गए कार्य को बताना है। देखिए यहाँ पे अब क्या किया आपने? बी से इसकी बात कर रहे हो, किसको लेके आ रहे हो? एक ऋणावेश ही ला रहे हो। ये माइनस का है, वो भी क्या है? माइनस का है। दोनों क्या है? माइनस का है। तो अब अपने को क्या करना है? कार्य का चिन्ह बताना है कि इसका कार्य का चिन्ह कैसा होगा? धनात्मक होगा। इस पर कार्य का चिन्ह कैसा होगा? धनात्मक होगा। तो बात वो की वही है, विभव का क्या करें? हम अंतर निकाल लें। हम क्या करें? विभव का अंतर निकाल लें।
कि बी पे विभव कितना था, ए पे कितना था। बी पे क्या था, ज़्यादा था, और ए पे क्या था, कम था। तो यहाँ पे आप डब्लू बराबर यूँ लिख सकते हैं, क्या होगा, वी बी माइनस वी ए। और ये आपको पहले पता है कि बी पे जो विभव था वी ए से क्या था, ज़्यादा था ना। तो इसका मतलब ये हो गया, आपके पास ये ज़्यादा था तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। ये दोनों पार्ट मैंने किए। एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका और बता देता हूँ आपको, वो भी काम आएगा। दूसरा तरीका और देखिए कार्य जो होता है वो क्या होता है, एफ डॉट डी होता है। कार्य क्या होता है, एफ डॉट डी होता है, जो बल लग रहा है और जो विस्थापन हो रहा है ये होता है। अब देखिए इस सी वाले पार्ट की बात कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे मुझे क्या चाहिए, विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य चाहिए। ठीक है, मैं इसको यहां से यहां तक ला रहा हूं, धकेल रहा हूं, तो मेरा जो विस्थापन है यूं हो रहा है, भाई इसको ला रहे हैं, विस्थापन यूं हो रहा है, लेकिन विद्युत क्षेत्र क्या हो रहा है, इधर से आ रहा है। विद्युत क्षेत्र क्या हो रहा है, इधर से आ रहा है। भाई विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कर रहे हो ना आप, यहाँ तो विद्युत क्षेत्र है और ये आ रहा है। अब देखिए दोनों के बीच का यूँ धकेल दिया हमने और इसने यूँ धकेल दिया, तो दोनों का यानी यूँ देखिए दोनों के बीच का कोण कितना हुआ, तो आप देखोगे यहाँ पे दोनों के बीच का जो कोण है भाई कितना हो जाएगा, ये तो मेरा विस्थापन है ना, ये है ना, और ये क्या है, ई है, और ई क्या होता है, बल होता है। तो दोनों के बीच का अगर कोण देखें तो दोनों के बीच का कोण कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। तो एफ डी जो खोलते हो, एफ डी कोस 180 से खुलता है। किससे खुलता है, कोस 180 से। कोस 180 का मान क्या होता है, माइनस का 1 होता है, और जब कोस 180 का मान माइनस का 1 होता है तो ये कार्य क्या हो गया, माइनस का एफ डी हो गया ना, और माइनस का एफ डी होने से क्या हो गया, ऋणात्मक हो गया। तो यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, यही तरीका इसमें भी लगा सकता हूँ मैं। यहाँ पे क्या था, इसकी बात कर रहे थे, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बी से ए की ओर आ रहे हैं, और यहाँ क्या पूछ रहा है, आपके द्वारा किया गया कार्य। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको यहाँ से यहाँ तक ला रहा हूँ और मैं ही धक्का भी लगा रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, धक्का भी लगा रहा हूँ। तो मेरा विस्थापन और जो धक्का लगा रहा हूँ, जो बल लगा रहा हूँ, दोनों का दिशा कैसा हुआ, समान हुआ ना। तो यहाँ पे जब मैं डब्लू निकालूंगा, यहाँ पे जो डब्लू निकालूंगा एफ डी कोस थीटा, तो यहाँ पे क्या होगा, कोस जीरो होगा, और कोस जीरो का मान कितना होता है, 1 होता है, और कोस जीरो का मान 1 होने पे डब्लू बराबर क्या हो गया, एफ डी हो गया। तो इससे भी मुझे पता चल रहा है धनात्मक होगा, और विभवांतर से भी पता चल रहा है धनात्मक होगा। तो कैसे भी कर सकते हैं आप, 2-3 तरीकों से इसको हल किया जा सकता है, समझ गए। चलिए अंतिम पड़ाव पे हम चल रहे हैं, ई पार्ट पे। अंतिम जो इसका है ई पार्ट है। ई पार्ट पे देखते हैं क्या पूछा है इन्होंने पूछा है, बी से ए तक जाने में क्या एक छोटे ऋणावेश की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी या घटेगी। गतिज ऊर्जा बढ़ेगी या घटेगी, बताइए। गतिज ऊर्जा बताया था आपको, जब किसी कण को धीरे धीरे लेके आते हैं तो उसमें क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा आ जाती है ना। उसके बाद क्या होता है, बल वगैरह लगता है, उससे वो जो स्थितिज ऊर्जा है वो संचित जो हो गई वो किस में बदल जाती है, गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। इस वजह से ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत लागू रहता है। तो अपने को पहले तो काइनेटिक एनर्जी पता होना चाहिए। जो काइनेटिक एनर्जी होती है, गतिज ऊर्जा, वो होती है 1/2 mv², 1/2 mv² होती है। ठीक है, जब किसी कण को अपन बी से ए तक लाएंगे, यार अपने पास बी से ए तक किसको ला रहे हैं, ऋण आवेश को ला रहे हैं। ठीक है, बी से ए तक। अब सोचो द्रव्यमान तो नहीं बदलेगा, द्रव्यमान क्या होगा, बदलेगा, नहीं बदलेगा। ठीक है, पीछे से धक्का लग रहा है। आप यूँ मानिए कि मैं आंधी आ रही है, उसमें मैं साइकिल चला रहा हूँ। तो बताइए साइकिल अगर आंधी के विपरीत चलूँगा, आंधी उधर से आ रही है, मैं उधर जा रहा हूँ, तो धीरे धीरे चलेगी ना, धीरे धीरे चलेगी। तो इसका मतलब क्या होगा, कम होगा। धीरे चलेगी, स्पीड क्या हो गया, कम हो गया। ठीक वैसे की वैसे यहाँ पे बात है, यहाँ पे बी पे तो क्या होगा, थोड़ा वेग ज़्यादा होगा। मान लो ये क्या कर रहा है, प्रतिकर्षण बल लगा रहा है, मैं इसको ला रहा हूँ, यहाँ तक लाने में तो मुझे ज़्यादा जोर नहीं लगेगा, क्योंकि इसका जो प्रतिकर्षण बल है यहाँ पे क्या हो गया, कम लगेगा। तो मैं बड़े आराम से यानी तेज भी ला सकता हूँ। लेकिन जो जो इसके पास जाऊँगा ये प्रतिकर्षण बल क्या होगा, ज़्यादा लगाने लगेगा। तो अब मैं कहता हूँ जो बड़ी तेज़ी से लाया था नहीं आराम से, वो तेज़ी से नहीं ला पाऊंगा। अब मुझे क्या करना होगा, ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा, या फिर कम बल लगाता हूँ तो स्पीड क्या होगी, इसकी पास लाने की कम हो जाएगी। तो जैसे जैसे मैं इसके पास लाऊंगा वैसे वैसे इसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी, वैसे वैसे स्पीड क्या होगी, कम होगी। तो इसका मतलब बी पे स्पीड ज़्यादा होगा और ए पे स्पीड क्या होगा, कम होगा। बी पे वेग क्या होगा, ज़्यादा होगा, और ए पे वेग क्या होगा, कम होगा। अब जब बी पे वेग ज़्यादा है तो वहाँ पे गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी,
और ए पे वेग कम है तो वहाँ पे गतिज ऊर्जा क्या होगी, कम होगी। तो सीधी सी बात है, जो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी यानी के ए पर गतिज ऊर्जा क्या होगी, कम होगी। किसकी तुलना में, के बी यानी बी बिंदु की तुलना में। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि जो जो आप इसके निकट आएंगे यूं यूं क्या होगा, गतिज ऊर्जा में कमी आएगी। यही तो पूछा आपका बी से ए तक जाने में, तो बी से ए तक जाने में क्या हो गया, गतिज ऊर्जा में कमी आ गई। कारण क्या हुआ, प्रतिकर्षण का मान क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण बल का मान क्या हो रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है। भाई आप ढलान वाले पे साइकिल चलाइए और एक ऊंचाई पे चढ़ाइए तो वहाँ क्या होता है, स्पीड कम हो जाती है ना, हालांकि वहाँ पे घर्षण बल लग रहा है। ठीक है, तो उसकी वजह से होता है। तो कुल मिला के जैसे ही मैं प्रतिकर्षण बल के संपर्क में आने लगूंगा, मेरा कण होगा या आवेश होगा, उसकी गतिज ऊर्जा में क्या होगी, लगातार कमी आने लगेगी। ठीक है बच्चों, अभी आपने उदाहरण 2.1 देखा, 2.2 देखा और 2.3 देखा। तीनों ही उदाहरण अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इससे आपके कंसेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर होते हैं। विशेष तौर से अगर मैं बात करूं तो 2.3 के ए बी सी डी और ई थे, बहुत शानदार एग्जाम्पल है। तो इसको हमें अच्छी तरह करना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप 2.3 का ए बी सी डी ई करते हैं, अब तक जो आपने पढ़ा वो आपका रिवाइज हो जाता है। ठीक है, वो क्या होता है, अच्छी तरह से रिवाइज हो जाता है। तो अगली चीज़ों को पढ़ने के लिए मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन मंगलमय रहे।